सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं परमिंदर तेजा लैके हाज़र हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस विच असीं लैके आउंदे अजिहियां खबरां जिन्हां दा सिद्धे तौर ते सरोकार है आम जनता दे नाल। ते साडी कोशिश हुंदी है कि आवाम दी आवाज़ सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाई जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सो शुरुआत करते हैं गवांढी सूबे हरियाणा तो, जिथों के बेहद खौफनाक तस्वीरां सामने आईयां ने। तस्वीरां अजिहियां जिहड़ियां कि रौकटे खड़े कर देने वालियां ने, हिला के रख देने वालियां ने, जिथे कि कुछ बदमाशां दे वल्लों एक व्यापारी नूं अजिही दर्दनाक मौत दित्ती गई, जिस नूं सुन के ते वेख के तुहाडे भी होश उड़ जाणगे। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मस्जिद पटना बीच गाड़ी मेरे मारे के चलो मस्जिद पटना बीच मस्जिद पटना बीच तो आ जाओ कड़ा हुआ गाड़ी दो मोटरसाइकिल मस्जिद पटना बीच आए मामा मैं तोड़े आ जाओ मस्जिद वाड़ा बीच मस्जिद पटना बीच रखा हूँ तोड़े आ जाओ आए आवा तोड़े आ जाओ ठीक। इस मदद की गुहार इस शख्स की आवाज़ दे विच दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। मस्जिद पटना बीच तोड़े आ जाओ। इस शख्स दे वल्लों एक गुहार अपने परिवार नूं लगाई गई है कि जे हो सके तां मैनूं बचा लियो। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮੇਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ। पर इस तो बाद जो होया उस ते यकीन करना भी बेहद मुश्किल है। लुटेरिया ने व्यापारी नूं कार दे विच बंद करके कार नूं अग दे हवाले कर दिता। रामेर ने किसी तरह अपने परिवार नूं फोन किया, मदद की गुहार लगाई, पर जदों तक परिवार मौके ते पहुंचा उसकी मौत हो चुकी सी। जैसे इनने कल पैसे निकलवाए 11 लाख रुपए और किसी को आज देने थे। आज ये जैसे रात को भी लेने गए हैं कहीं से पेमेंट हिसार से, और वहाँ से आए हैं तब इनके पीछे एक गाड़ी और 2 बाइक वाले लगे हैं। तो इनने कॉल की है 3 नंबरों पे हमारे पास। उसके बाद हम जैसे पहुँचे तो गाड़ी जली हुई मिली है और वो उसके गाड़ी के अंदर ही थे, वो भी जल रहे थे। पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई थी, हम भी वहाँ पे पहुँच गए थे। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मस्जिद पटना बीच गाड़ी मेरे मारे के चलो मस्जिद पटना बीच तो आ जाओ कड़ा हुआ गाड़ी दो मोटरसाइकिल मस्जिद पटना बीच आए मामा। घटना बारे पुलिस नूं भी जानकारी दित्ती गई, पर जदों तक पुलिस अधिकारी मौके ते पहुंचे देर हो चुकी सी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया ते मुलजमां दी भाल दे विच सीसीटीवी खंगाले जा रहे ने। डाटा के एक्स सरपंच जयवीर का मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे चाचा के लड़के रामेर की कार के पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले और एक कार वाला पीछा कर रहे हैं और उससे पैसे लूटेंगे। ये 9,90,000 रुपये एक है, 1 लाख रुपये एक है, टोटल 10,90,000 है। ये बाटला से मस्जिद रोड पर, बाटला से 2 किलोमीटर दूर, ना पता ना मालूम है। जिस बेरहमी दे नाल इस वारदात नूं अंजाम दिता गया, उस तो तां यही लगता है कि शायद इस वारदात नूं लुੱਟ ਦੇ इरादे दे नाल किसी होर वजह तो भी अंजाम दिता गया।
ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਲੁੱਟ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਸਕਰ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਨਕਲੀ CBI ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੇਡ ਮਾਰਨਾ CBI ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜਨਾਬ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ CBI ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਈ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਬਸਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ID ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ID ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤਾੜਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਲੌਬੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਟਲ ਆਪਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿਸੀ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 2 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ CBI ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਤਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੋਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਿਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹੈਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ, ਕਮਲੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਵਾਏ ਰਾਏ ਤਾੜ ਦਾ, ਭੀਮ ਹੈਗਾ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ CBI ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? CBI ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜਲਾਦ ਬਣ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿਤਮ ਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। वो लड़के मेरा जीने से गिर गया था 2 बार। अच्छा, 2 बार जीने से गिर गया था? हाँ। क्या आपने गिरा था? नहीं, वो हमारी लड़की है, नहीं उनकी लड़की, उनके साथ, हमारे घर वाले की, तो उनकी लड़की साथ खेल रहा था, तो ऊपर से 2 बार गिर गया था। लड़के ने आरोप लगाया कि आपने उसे जलाया है? एक बार नहीं बल्कि 2-2 3-3 बार? नहीं बाबूजी, मेरे को तो मेरा बच्चा है, मैंने पाला भी है, मैंने चलाया तो नहीं, मैं उसको डराया है बस। अच्छा, जलाया था? नहीं डराया है मैंने। पति भी कह रहा है आपका? नहीं जलाया नहीं है बाबूजी, पति भी कह रहा है आपका? 2-3 बार उसने आपको धमकाया भी था? हाँ, धमकाया था है बस, जलाने को लेकर के। मैं उसको डर पाया खाली बस मैंने। अब पुलिस ने पकड़ा, पछतावा है कि अपने बच्चों को इस तरीके से आपने किया है? हाँ। सर ऐसा हुआ था क्योंकि हमारे मर्द वीरन के चक्कर में एक लड़का है जो हमारा बीच का सौतेला है, जो उसी के कारण पकड़ा है। आरोप ये था जी उसकी गैर मारपीट के तौर पे और वो जलाने के तौर पर वैसे बता रहे हैं, इसी तौर पे पकड़ा गया है। सच्चाई क्या है फिर? सच्चाई ये है सर, मैं तो जैसे कि ऑटो पे जाता हूँ तो पीछे से जैसे ये भी इसने 2-3 बार इसका करा है, मैंने इसको भी धमकाया, इसको मारपीट करी इसकी गैल। मतलब बच्चे की माँ ने उसको जलाया? हाँ जी। अच्छा, और तुमने? मैंने बाबूजी उसको कुछ नहीं, 2-3 थप्पड़ जरूर मारे उसने। खाना मांगने को लेकर आपने बेल्टों से पिटाई की? नहीं बाबूजी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत ते दोवां नूं गिरफ्तार कर लिया। हमें सूचना मिली थी कि एक 5 साल का बच्चा को वहाँ पे हॉस्पिटल BK हॉस्पिटल में दाखिल है। एक चाइल्ड हेल्पलाइन है जो फरीदाबाद के रविंदर जी, उनको लेके हम पहुँचे। नाना नानी ने बयान दिया कि उसकी एक लड़की है काजल है, जिसकी 1 महीना पहले सोनू के साथ शादी हुई थी। सोनू की भी पहले भी तलाक दे चुकी थी, इसका पति काजल का पति भी तलाक दे चुका था। लेकिन उस लड़के ने जो बतलाया कि सोनू का पापा है जो, ये उस लड़के को जगह जगह माचिस के उससे तिल्ली से दागते थे, उसके गुप्तांग पे भी निशान बनाते थे। नाना नानी मिलने आए तब बच्चे ने अपने नाना नानी को ये बात बताई है, तब उन्होंने उसको दाखिल कराया, मैं सूचना दी, मुकदमा दर्ज कर लिया है और पति को कल गिरफ्तार कर लिया था और आज इसकी पत्नी को सुबह, जो लड़के की माँ है उसको सुबह गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के सामने आने तो बाद हर कोई हैरान है कि एक मां जिसनों कि ममता की मूर्त किया जाता है, वो आखिर अपने बच्चे दे नाल अजिहा सलूक किवें कर सकती है ते किवें एक प्यो इन्ना बेरहम हो सकता है। खैर, इन्हां इल्जामां दे विच किन्नी सच्चाई है, ये तो जांच तो बाद ही साफ हो सकेगा। फरीदाबाद तो दीपक कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा च पुलिस ने अजे शातिर बदमाशां नूं काबू किया जिहड़े कि एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने की फिराक विच सन। जिवें ही पुलिस नूं पिणक लगदी है तां बदमाशां ते पुलिस दे विचकार मुठभेड़ हुंदा है। इस मुठभेड़ के दौरान
3 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। सड़क ते हफड़ा दफड़ी का माहौल, जांच करदी पुलिस ते हस्पताल दे विच स्ट्रैचर ते पए ये जख्मी। इन्हां दियां धाहां सुन के तुहानूं भी इन्हां ते तरस आ जावेगा, पर इन्हां ने शराफत भरे चेहरे ते हैवानियत दा नकाब पा के रखिया होया ते जदों ओह उतरेगा तां हर कोई सुन रह जावेगा। दरअसल ये ओह खूंखार अपराधी ने जो किसी दी जान लैण दी फिराक विच सन। हमारी क्राइम टीम 39 सेक्टर को एक सूचना मिली थी कि सुबह गुजर के कुछ शार्प शूटर एक धुनेला के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए आ रहे हैं और उनको अगर काबू नहीं किया गया तो वो इस हत्या को करने में कामयाब हो जाएंगे, जिस पे उन्होंने उपनिरीक्षक राजकुमार ने अपने नेतृत्व में एक रेडिंग पार्टी तैयार की। जो नेतृत्व कर रहे थे टीम का दोनों लोगों ने और बाकी साथियों को साथ लेके तुरंत उन्होंने रेड की। वहाँ पे गए मौके पे तिन्ने शातिर शूटर ने ते गुरुग्राम दे विच प्रॉपर्टी डीलर दी हत्या नूं अंजाम देण दी फिराक विच सन। पर जिवें ही पुलिस नूं बदमाशां दी भिणक लगी तां पुलिस ने बदमाशां नूं रोकण दी कोशिश की, पर बदमाशां ने पुलिस ते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने खुद नूं बचाउण ते बदमाशां ते नकेल कसन दे लई क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी, जिस दे विच 3 बदमाशां नूं गोलियां लगियां ते 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। 3 युवक एक पल्सर मोटरसाइकिल पे वहाँ पे आए और जब उनको रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस पे फायर कर दिया। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए और इसमें उनके 3 जो ये मुजरिम थे उनको गोलियां लगी और घायल हुए, जिनको काबू किया गया। और पुलिस पार्टी में भी 2 लोगों को गोलियां लगी हैं जो घायल हुए हैं। इस तरह के जो भी बदमाश हैं जो लोगों की फिरौती मांगते हैं या हत्या की साजिश में शामिल हैं, वो हमारे टारगेट पे हैं और इस तरह के लोगों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तिन्ना बदमाशां ते 1 दर्जन तो ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज ने। उत्थे 3 बदमाशां तो 5 पिस्टल ते 100 तो ज्यादा कारतूस भी बरामद हुए ने। ते सब तो अहम गल है कि सारे मुलजम गुज्जर गैंग दे मैंबर ने। पुलिस सारे मुलजमां तो पुछगिछ दे विच जुट गई है ते पुलिस नूं कई होर मामलिਆਂ दे विच भी खुलासे होण दी उम्मीद है। सोना तो संजय राघव, न्यूज़ 18 पंजाब। पंजाब सरकार दे वल्लों नशे दे खात्मे दे लई स्पैशल टास्क फोर्स का गठन किया गया ते इसे टास्क फोर्स नूं मोहाली दे विच वड्डी कामयाबी हासिल हुई है, जिथे एक नौजवान नूं हैरोइन ते पिस्टल सने गिरफ्तार किया है। आखिरकार ये हैरोइन उसदे वल्लों कित्थे सप्लाई की जानी सी ते किस किस दे नाल उसदे तार जुड़े हुए ने, इस नूं लैके टास्क फोर्स नूं वड्डे खुलासे होण दी उम्मीद है। वक्त मुश्किल है पर लगता नहीं। नशा तस्करां नूं कोई भी मुश्किल आ रही है हैरोइन सप्लाई करने दे विच। वक्त मुश्किल है पर लगता नहीं कि नशा तस्करां नूं कोई भी मुश्किल आ रही है हैरोइन सप्लाई करने दे विच। हाँ, उन्हां दी मुसीबत उस वेले वध जांदी है जदों पुलिस मुस्तैदी विखाउंदी है ते अपनी हट ते आ जांदी है। मोहाली पुलिस ने एक नौजवान नूं गिरफ्तार किया है हैरोइन ते पिस्टल दे नाल। रिकवरी की है एक पिस्टल 99 का ਤੇ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਲੈਰੋ। ਸਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ
2 दिन का पोस्टमार्टम। पुलिस ने मुलजम के कोलों 260 ग्राम हैरोइन ते 9 mm पिस्टल भी बरामद किया है। इस दे अलावा 9 जिंदा कारतूस भी मिले ने। पुलिस ने मुलजम नूं कोर्ट दे विच पेश करके रिमांड हासिल कर लिया। काबिले गौर है कि मुलजम नौजवान दिल्ली तो नशे की खेप लैके आउंदा सी, पर किस किस नूं सप्लाई करदा सी ते इसने पिस्टल क्यों रखी हुई सी ते इसदा कित्थे इस्तेमाल किया गया, ये जांच का विषय। फिलहाल पुलिस मुलजम तो जांच दे विच जुटी हुई है। मोहाली तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। सो इसी साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस दे जरिए साडी हमेशा एक कोशिश हुंदी है कि तुहानूं हर उस खबर दे नाल तारफ करवाया जाए जिहड़ी खबर तुहाडे नाल जुड़ी हुई है, ते नाल ही साडी ये कोशिश हुंदी है कि आवाम दी आवाज़ सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुँचाई जा सके। सो कल नूं इसे प्रोग्राम दे विच कुछ होर खबरां दे नाल तुहाडे मुखातिब होवांगे। तद तक मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।